हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आ गई हूँ एक नई कहानी के साथ। यह एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसे प्यार में धोखा मिला। तो चलिए शुरू करते हैं। सोन नदी पर पुल बन रहा था। सैकड़ों मजदूर और कई इंजीनियर लगे हुए थे। मजदूरों में मर्द औरत दोनों थे। वे सब दूर दराज से आए थे, इसलिए ठेकेदार ने उनके रहने के लिए साइट पर ही कच्चे मकान बनवा दिए थे। मजदूरों में एक रोहित नाम का लड़का ठेकेदार का बहुत चहेता था। 6 फुट लंबा कद, गोरा चिट्टा रंग, चौड़ा सीना, लंबे बालों वाले रोहित की पर्सनैलिटी गजब की थी। उसमें कमी थी तो सिर्फ यही कि वह किसी की झूठी तारीफ नहीं कर पाता था। इसीलिए 25 साल की उम्र होने के बावजूद वह अकेला था। एक दिन रोहित की नज़र डिक्की नाम की एक मजदूर लड़की पर पड़ी। डिक्की का असली नाम क्या था किसी को नहीं मालूम था, पर वहाँ ठेकेदार से लेकर इंजीनियर और मजदूर सभी उसे डिग्गी कहकर ही बुलाते थे। 20 साल की डिग्गी बहुत ही मेहनती लड़की थी। वह देखने में बहुत ही खूबसूरत थी, पर हालात की मारी वह बचपन में ही अनाथ हो गई थी और मजदूरी करके अपना गुजारा करती थी। डिक्की चरित्र की बिल्कुल साफ थी। बहुत से इंजीनियर और मजदूर उसकी भरी पूरी देह देखकर उस पर फिदा हो गए थे। कुछ लोग तो पैसे का भी लालच देते थे, पर वह जिस्म का सौदा करने के बजाय मजदूरी करना ठीक समझती थी। उसे मालूम था कि जिस्म का सौदा करके वह जवानी में तो ऐशो आराम की जिंदगी जी सकती है, पर उस सुख का अंत बहुत कष्टकारी होता है। रोहित ने डिक्की के बारे में सब कुछ पता लगा लिया था और उसे अच्छे से मालूम था कि डिक्की को सिर्फ प्यार की ताकत से ही अपनाया जा सकता है। रोहित ने अपने दिल की बात ठेकेदार को बता दी, जिससे ठेकेदार उसे उसी जगह रहने को बोलता जहां डिग्गी काम कर रही होती थी, ताकि वह ज्यादा से ज्यादा समय उसके साथ बिता सके और एक दिन उसके दिल में अपनी जगह बना ले। डिक्की का शरीर बहुत आकर्षक और काम वासना से भरपूर था, पर दिन भर मेहनत करने के बाद वह रात को गहरी नींद में सो जाती थी। अकेले रहते हुए भी तन्हाई उससे कोसों दूर थी। इधर रोहित के सिर पर प्यार का भूत सवार था, इसलिए वह दिन भर काम करता। शरीर उसका भी थका रहता था, पर रात की तन्हाई उसे काट खाने को दौड़ती थी, क्योंकि उसने अपनी आंखों में डिग्गी को पाने का ख्वाब जो सजा रखा था। एक दिन रोहित ने डिग्गी की तरफ देखा, पर जब डिग्गी उसकी ओर देखने लगी तो उसने नजरें घुमा ली। पर धीरे धीरे डिग्गी समझ गई थी कि रोहित उससे प्यार करता है, क्योंकि यह लड़कियों का स्वभाव होता है कि वे मर्द की पहली नजर देखकर ही भाप लेती हैं कि सामने वाला उससे क्या चाहता है। रोहित का जमीर इस बात की गवाही नहीं दे रहा था कि वह सामने से अपने दिल की बात डिग्गी से कह दे, पर एक शाम को ठेकेदार ने डिग्गी से बोल दिया, डिग्गी, रोहित तुझे बहुत पसंद करता है, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाता है। तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी जमेगी। क्या ख्याल है तुम्हारा रोहित के बारे में? इतना सुनकर डिग्गी शर्माते हुए वहां से चली गई। ठेकेदार समझ गया कि डिग्गी के दिल में भी रोहित के प्रति प्रेम है, नहीं तो वह उसकी बातों का बुरा मान गई होती। अब डिग्गी रोहित के चाल चलन पर ध्यान देने लगी। सीधा साधा लड़का किसी और मजदूर औरत से किसी तरह का लगाव नहीं रखता था, इसलिए डिग्गी मन ही मन उससे प्यार करने लगी। वह रोजाना सुबह उठकर नहा लेती और साफ सुथरे कपड़े पहनती। जिस दिन रोहित को नहीं देखती तो बेचैन हो जाती। रोहित को भी एहसास हो चुका था कि डिग्गी के दिल में उसकी एंट्री हो चुकी है। अब रोहित हर उस इंसान से झगड़ जाता था जो डिग्गी के बारे में गलत बोलता था। जाति से रोहित दलित था। वह ठेकेदार का चहेता और विश्वास पात्र मजदूर था। ठेकेदार ने उसके नाम से भी ठेकेदारी का लाइसेंस बनवा दिया था, ताकि जो टेंडर अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व होता था वह उसके हाथ से न जाने पाए। ठेकेदार उस टेंडर को रोहित के नाम से ले लेता था। रोहित के खाते में पैसा आता और वह ईमानदारी से ठेकेदार को दे देता था। काम ठेकेदार अपने हिसाब से करवाता था,
इसलिए इंजीनियर और बाकी के मजदूर रोहित का कुछ नहीं बिगाड़ पाते थे। एक दिन रोहित फावड़े से मिट्टी खोद रहा था कि अचानक फावड़ा उसके पैर में लग गया। चोट लगने से खून निकलने लगा। वहीं पर डिग्गी काम कर रही थी। वह तुरंत कपड़े से घाव को बांधने लगी और रोने लगी। ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? कितना खून निकल रहा है। यह सुनकर बाकी मजदूर हैरान रह गए कि रोहित को चोट लगी है तो डिग्गी इतना परेशान क्यों हो गई। रोहित की आंखें भर आई थी। वे दोनों सबके सामने एक दूसरे के गले लग गए। रोहित से लिपटकर डिग्गी रो रो कर सुनाने लगी, बरसों पहले मैंने अपने माता पिता को खो दिया था। अब तुम मेरी जिंदगी में आए हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो फिर मेरे जीने का कोई मकसद ही नहीं रहेगा। ठेकेदार ने उस शाम दोनों को अपने कैबिन में बुलाया और बोला, तुम दोनों की शादी मैं करा दूंगा। फिलहाल एक साथ रहो। डिग्गी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस रात रोहित हिम्मत करके डिग्गी के कमरे पर गया। डिग्गी से जितना हो पाया था वह उतना सज संवर कर बैठी थी। रोहित को अपने कमरे पर देखकर डिग्गी शर्माते हुए बोली, रोटी सब्जी बनाई है, खा लो। रोहित बोला, मुझे तुम्हारे प्यार की भूख है। मैं तुमसे प्यार करने आया हूँ। डिग्गी शर्माते हुए बोली, मैं आपको अपना सब कुछ मानती हूँ। मेरे जिस्म के एक एक हिस्से पर सिर्फ तुम्हारा ही हक है। आप मुझे कभी छोड़कर मत जाना, नहीं तो मैं एक पल भी जिंदा नहीं रह पाऊंगी। रोहित बोला, हम दोनों को अब सिर्फ मौत ही जुदा कर सकती है। इतना सुनकर डिग्गी रोहित से लिपट गई। दोनों ने एक दूसरे पर चुम्बनों की बौछार कर दी। नदी के किनारे बने उस छोटे से कमरे में डिग्गी की सिसकियों के साथ दोनों की काम वासना शांत हो गई। उस दिन से डिग्गी रोहित का भी खाना बनाती थी। काम खत्म होने के बाद रोहित मार्केट से सब्जी, राशन जैसा घर का सामान खरीद लाता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। 8वीं तक पढ़ा रोहित ठेकेदारी के सारे दाव पेच जान चुका था। अब डिग्गी मजदूरी नहीं करती थी। वह रोहित के साथ साइट पर रहती और औरत मजदूरों की देखरेख करती थी। एक बार सड़क पुल का टेंडर रोहित के नाम से लिया गया। काम शुरू हो गया था कि अचानक उसके मालिक की सड़क हादसे में मौत हो गई। रोहित को बहुत दुख हुआ। उसके ऊपर पुल बनवाने की सारी जिम्मेदारी आ गई। इसके पहले भी कई टेंडर रोहित के नाम से कंप्लीट हो चुके थे, जिससे सारे अफसर और इंजीनियर रोहित को ही जानते थे। उसने भी अपनी सूझबूझ का परिचय दिया और उस पुल को अपने हिसाब से कंप्लीट करवाया, जिसमें बहुत सारा पैसा बचा लिया। इसके बाद उसने अपने लिए एक फ्लैट खरीदा और डिग्गी को साइट पर ले जाना बंद कर दिया। रोहित दूसरे ठेकेदारों की तुलना में ज्यादा कमीशन देता था। सारे नेताओं और अफसरों से उसकी पहचान हो चुकी थी, इसलिए उसे टेंडर मिलते गए और वह एक कुशल ठेकेदार बन गया। इधर डिग्गी भी अपने रोहित की तरक्की देखकर बहुत खुश थी। एक बार साइट पर रोहित की मुलाकात नीलू नाम की एक इंजीनियर से हुई। नीलू रोहित की पर्सनैलिटी और पैसा देखकर आकर्षित हो गई और 8वीं जमात तक पढ़ा रोहित नीलू की खूबसूरती और इंग्लिश बोलने की कला देखकर उस पर फिदा हो गया। रोहित टेंडर की दुनिया में राज करना चाहता था, इसलिए सोचा कि अगर नीलू जैसी पढ़ी लिखी लड़की उसके साथ रहेगी तो उसका सपना पूरा हो जाएगा। रोहित डिग्गी को भूलकर नीलू के प्रेम जाल में फंस गया। दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। 2-2 दिन तक रोहित घर नहीं जाता था। डिग्गी के फोन करने पर साइट पर होने का बहाना बनाता, लेकिन हकीकत में वह नीलू के साथ होटल में गुलछर्रे उड़ा रहा होता था। एक रात जब रोहित घर नहीं आया तो डिग्गी साइट पर गई। वहां मजदूरों से पता चला कि ठेकेदार साहब तो नीलू मैडम के साथ गाड़ी में बैठकर शाम को ही चले गए थे। डिग्गी को बहुत दुख हुआ। उस रात उसे नींद नहीं आई। सुबह होते ही वह साइट पर आई और रोहित से लिपटकर रोने लगी। वह बोली, रोहित मेरे साथ ऐसा मत करो, तुम्हारे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है मेरा। इस बात पर रोहित ने उसे कुछ पैसे देकर बोला, घर जाओ, आज शाम को आऊंगा।
नीलू को लेकर ज्यादा चिंता मत करना, उसके आने से मुझे फायदा ही हुआ है, नुकसान नहीं। डिक्की बोली, अगर आज शाम को नहीं आओगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, सोच लेना। इधर नीलू को जब पता चला कि साइट पर डिक्की आई थी तो वह रोहित से नाराजगी जाहिर करते हुए बोली, उसे इतना सिर पर मत चढ़ाओ, और आज शाम को घर जाने के लिए क्यों बोले हो? आज शाम हमने फिल्म देखने का प्लान बनाया है ना। रोहित नीलू को खोना नहीं चाहता था, इसलिए वह रात को घर नहीं गया और नीलू के साथ फिल्म देखने चला गया। इस बात को डिग्गी ने दिल पर ले लिया। अब वह समझ गई थी कि रोहित उसकी जिंदगी में कभी वापस नहीं आएगा, इसलिए जिद में आकर उसने पंखे से लटककर सुबह रोहित जब घर आया तो डिग्गी को पंखे से लटकता देखकर उसका सिर चकरा गया। वह तुरंत जमीन पर गिर गया और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। डिग्गी इतना बड़ा कदम उठा लेगी, रोहित ने शायद सपने में भी नहीं सोचा था। डिग्गी सही बोलती थी कि उसके सिवा उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। सबसे बड़ा दुख रोहित को तब हुआ जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह पता चला कि डिग्गी 3 महीने के पेट से थी। डिग्गी और उसके पेट में पल रहे बच्चे की मौत का जिम्मेदार रोहित था। झूठे प्यार के चक्कर में एक मजदूर से ठेकेदार बना रोहित अपना सच्चा प्यार और बसा बसाया घर परिवार खो बैठा। यही हमारी कहानी का दुखद अंत होता है। आपकी इस बारे में क्या राय है, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। क्या डिग्गी ने सही किया? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।